सरहद पार के एक बेहतरीन अभिनेता अदनान सिद्दीकी ने इरफान खान के परिवार से माफ़ी मांगी है और साथ ही श्रीदेवी के परिवार से भी माफ़ी मांगी है। आखिर क्या ऐसा किया या क्या ऐसा हुआ कि उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इरफान खान जी के निधन के बाद जो है कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद अदनान सिद्दीकी अमाइटी हार्ट में उनके जो को स्टार थे, यहाँ तक कि मॉम फिल्म में श्रीदेवी के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने दोनों के ही परिवार से माफ़ी मांगी है। एक खत उन्होंने लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने सोशल मीडिया पर, और उसमें उन्होंने लिखा है, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। उनको एक चैट शो में बुलाया गया और उस चैट शो में जाने के बाद जब उनसे कहा गया कि बहुत अच्छा हुआ कि बिपाशा और रानी मुखर्जी आपकी वजह से बच गए, तो वो थोड़ा सा सरप्राइज दिखे और उन्होंने कहा कि मतलब मैं आपकी बात समझा नहीं। तो एंकर बोलते हैं, आमिर लियाकत नाम के एंकर हैं जो ये शो जो है होस्ट कर रहे थे, और वो बोलते हैं कि आपने श्रीदेवी के साथ मॉम फिल्म की और वो नहीं रही, उसके बाद जो है आपने इरफान साहब के साथ अमाइटी हार्ट किया, वो नहीं रहे, लेकिन आपको बिपाशा के साथ जिस्म और मर्दानी जो है ये ऑफर हुई थी रानी के साथ, आपने करने से मना कर दिया। अच्छा है करने से मना कर दिया, नहीं तो वो दोनों भी नहीं रहते। ऐसे में हम देखेंगे कि किस तरह से जो है अदनान सिद्दीकी का जो बॉडी लैंग्वेज है वो एकदम से थोड़ा सा झेप जाते हैं और वो लगते हैं कि मुझे लगता है कि मजाक वाली चीज़ नहीं है, वो दोनों ही बहुत ही बेहतरीन शख्स हैं। और उसके बाद जो है उन्हें लगा कि शो का ये हिस्सा जो है वो नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि जो इस दुनिया में नहीं रहा है उसके नाम को लेकर आप मजाक कर रहे हैं। चलिए उस समय हुआ, लेकिन उसके बाद शो में वो ऑन एयर किया जाएगा इस बात की उम्मीद उन्हें नहीं थी। लेकिन जब ये चीज़ें शो में ऑन एयर हो गई उसके बाद अदनान सिद्दीकी को ये लगा कि वाकई में ये बहुत ही गलत हुआ है जो हुआ है। जिस तरह से उस एंकर ने जिन कठोर शब्दों का ही बोलूँगी मैं, इनसेंसिटिव तरीके से शो में इन चीज़ों को बोला है, वो बात उन्हें पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इस बात की माफ़ी मांगी है। वो लिखते हैं कि बहुत ही गलत हुआ जो हुआ, इसकी वजह से ना सिर्फ मैं, वो शो, मैं और यहाँ तक कि मेरा पूरा देश जो है एक गलत तरीके से दिखाई दे रहा है। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू द फैमिलीज ऑफ श्रीदेवी साहिबा एंड इरफान खान साहिब, देयर लवर्स एंड फैंस। तो उन्होंने परिवार से, उनके फैंस से, सभी से माफ़ी मांगी है। साथ ही वो कहते हैं, अगर आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था कि ये बोल क्या रहा है। मैं उसको उस समय जाकर उसी के लेवल पे जाना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने चीज़ों को जैसा था वैसा होने दिया। आई रिग्रेट बीइंग, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं उस शो में गया ही क्यों, लेकिन अब मुझे जो है मैंने अपना लेसन सीख लिया है और मैं अब आप सभी को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे से इस तरह के किसी भी एक्ट को बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत हुआ। आई वॉज होपिंग दिस, मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें पब्लिक में नहीं आएंगी, लेकिन ये आ गई, जिस बात का मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं नहीं बता सकता कि इस समय मेरी फीलिंग क्या है और मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आकर सोशल मीडिया पर इन सारी बातों को लिखना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि मुझे उस शो में बुलाया गया था, मैं गया था, मुझे इस तरह से जो उन्होंने मजाक किया वो बहुत ही इनसेंसिटिव मामले पर जो किया वो बहुत ही इनसेंसिटिव है। तो उन्होंने जो इन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उस शो में मजाक बना है, जो बनाया गया है, वो वाकई में, उस शो की क्लिप्स भी मैंने देखी हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई इस दुनिया में नहीं रहा है और उसका नाम लेकर अगर किसी तरह का मजाक बनाया जाता है तो ये बहुत ही बुरी बात है। लेकिन वहीं पर ये बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से अदनान सिद्दीकी ने, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से वो अनकंफर्टेबल दिख रहे थे, ये बात साफ जाहिर होती है कि उन्हें उस समय भी वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी और उन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं सोची थी कि ये सारी चीज़ें पब्लिक हो जाएंगी। तो इस तरह से अगर मैं कहूँ तो एक सरहद पार से माफ़ीनामा आया है इरफान के परिवार के लिए, फैंस के लिए, श्रीदेवी जी के परिवार के लिए और फैंस के लिए।